हमको नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, इसी चीज को जानने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने खून से पत्र लिखा है। 14 दिन तक बिना खाए पिए यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। कम से कम आना चाहिए, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। घर वाले इतने प्रेशर में है कि यहाँ तक कि समाज को इतना ताना झेलना पड़ता है कि इसकी बीवी तो पढ़ी, ये तो बोलती थी कि जॉब लूंगी, अब क्या कर रही है, क्या करके दिखा रही। घर वाले रोज यही बोलते हैं कि तू तो बोलती थी जॉब करूंगी करके, कहाँ है तेरा जॉब। छत्तीसगढ़ में डीएड, डीएलएड और बीएड की जो लड़ाई है वो कई सालों तक चली है। पहले क्या हुआ, पहले बीएड वालों को नौकरी मिली, फिर उसके बाद डीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि इन्हें नियुक्ति दी जाए, जिसके बाद सरकार ने बीएड सहायक शिक्षक में जो बीएड के जो अभ्यर्थी थे, सहायक शिक्षकों के पदों में बीएड के जो अभ्यर्थी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया। और फिर वो धरने में बैठे और उन्हें समायोजन का निर्णय लिया गया कि उन्हें समायोजित करेंगे। लेकिन अब डीएड सहायक शिक्षक के लिए जो परीक्षा दिए थे डीएड अभ्यर्थी, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गए लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है। 14 दिन से बैठे हुए भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ठंड का समय चल रहा है, रात हो दिन हो, 14 दिन से लगातार जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और सुप्रीम कोर्ट से जब ये अपनी लड़ाई जीत चुके हैं, तो क्या सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर पाई है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सीरियस नहीं ले रही है? बात करते हैं यहाँ जो डीएड सहायक शिक्षक है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया, नियुक्ति की बात हो गई, लेकिन 1 साल हो गया लगभग सुप्रीम कोर्ट से आदेश आए हुए, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। क्या कहना चाहेंगे? भैया, ये 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से 2615 बीएड वालों को बाहर किया गया और उनके जगह में डीएलएड वालों को लेना है बोल के कोर्ट का आदेश था। तो उसमें विभाग ने अभी तक 1299 की भर्ती किया है, 1316 पद रिक्त बचा हुआ है। इसके अलावा 984 पद ऐसे हैं जिस पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो वो दोनों पद को मिला करके 2300 पद होता है। 2300 पद पर नियुक्ति देने का कोर्ट का आदेश था, इस पर विभाग ने कोई काम नहीं किया। तो हम वापस फिर से हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से फिर वापस आदेश आया अभी 26 सितंबर को, जिसमें यह कहा गया कि 2 महीने के अंदर में इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए करके। वो 26 नवंबर को 2 महीना कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने और इंतजार किया दिसंबर में, फिर भी कोई रिस्पांस कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद हम जितने भी विधायक हैं, 90 विधायक, 11 सांसद, सबके पास हम जाकर गुहार लगाए कि हमारी मांगों को पूरी कर दीजिए, कोर्ट के आदेश का पालन कर दीजिए करके। तो वहां से हमको केवल और केवल आश्वासन बस मिला कि हाँ देखेंगे, करेंगे, आपका काम देखेंगे, करेंगे, बस ऐसे ही हुआ, काम चालू नहीं हुआ। लेकिन ये डीएड डीएलएड की जो डीएड डीएलएड वाले थे, ये बीएड सहायक शिक्षकों को नौकरी मिल गई थी, फिर उन्हें बर्खास्त किया गया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था आपको नियुक्ति देने का। फिर उसके बाद भी आप लोगों को इधर क्यों बैठना पड़ रहा है? मेरे को समय थोड़ा सा मतलब क्लियर कीजिए इस बात को, जिससे दर्शकों को समझ में आ सके। जी, हमको नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, इसी चीज को जानने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। क्या वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आगे समझता है? इसी चीज को हम जानने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबके पास हम गए, हमको केवल आश्वासन बस मिला, इसलिए हमको कोई रास्ता नजर नहीं आया। इसलिए हमने 24 दिसंबर से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमने विधानसभा में सवाल लगवाया था माननीय रिकेश सिंह जी के द्वारा, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है कि पद रिक्त बचा हुआ है, किंतु इनकी समय सीमा निश्चित नहीं है, हम कब करेंगे समय सीमा नहीं बता सकती। तो भाई उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा करने के लिए समय सीमा नहीं है। कितना टाइम हो गया अभी? ये अभी जो विधानसभा सत्र चला था, नहीं, आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए टोटल 1 साल हो गया लगभग। हाँ, 28 अगस्त 2024 को आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का और 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट का आदेश आया था। उसी के आदेश से बीएड वालों बाहर किए हैं, लेकिन उसके जगह में जो डीएड वालों को लेना था उसको आधा को लिए हैं, 1299। 2615 को हटाए और लिए हैं 1299। 1299 लोग हैं जो अभी भी नौकरी की तलाश में हैं। वो लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं। हाँ, 1316 13 उतने लोग अपात्र हुए।
तो उस अपात्र की जगह में जो वेटिंग वाले हैं उनको लेना था, वो नहीं लिए हैं, भटका के रखे हैं। और 984 पद में बीएड की भी नियुक्ति नहीं हुई थी, पूरा खाली पद बचा हुआ था। तो दोनों को मिलाकर के 2300 पद होता है। तो 2300 पद के लिए कोर्ट का 2 बार आदेश आ चुका, लेकिन फिर भी विभाग और सरकार जो है बिल्कुल इस पर एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए हमारे पास ये अंतिम रास्ता बचा है, इसलिए हम अब आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारे पास 2 ही रास्ता है, या तो हमको नियुक्ति मिलेगी या तो यहाँ से मृत्यु होगी। हम लोग 24 तारीख से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ पर खबर लेने के लिए नहीं आया है। हम लोग क्या है, कैसे, क्या कर रहे हैं, जबकि हम लोग उसी के राज्य के बेटी बेटा लोग हैं। उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है हमारी। अगर कहीं पर कुछ उद्घाटन करना है, कहीं पर कुछ रिबन काटना है, तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं वो लोग। उसके लिए उनके पास समय है, लेकिन उसी के घर के, उसी के राज्य के बेटी बेटा लोग यहाँ पर मर रहे हैं, उनको देखने आने के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब मैं क्या कहना चाहूँ, ये एक ऐसा सुशासन है। जी बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 1 साल पहले यही एक समय था 2025 का, जब बीएड सहायक शिक्षक तूता धरना स्थल पर बैठे हुए थे और उन्होंने भी खून से चिट्ठी लिखी थी। और इस बार भी डीएड डीएलएड के जो अभ्यर्थी है वो बैठे हुए और इन्होंने भी खून से चिट्ठी लिखी हुई है और शिक्षा मंत्री के नाम लिखी हुई है। खून से चिट्ठी लिखी है, खून से चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, भूख में बैठे हुए, क्या कहना चाहिए? सर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमने खून से पत्र लिखा है। 14 दिन तक बिना खाए पिए यहाँ बैठे हैं। कितने लोग, कम से कम 150 लोग हॉस्पिटल चले गए हैं अभी तक। एक लोग 2 बार 3 बार हॉस्पिटल जाकर आए हैं अभी तक। तबीयत इतना खराब हो गया है सबका कि हमें इस स्थिति में भी आप लोग अपना खून निकाल के उससे लेटर लिख रहे हैं। हाँ, अब इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय ही नहीं है। हम, सरकार क्या चाहता है हमें बता दे, हम वो भी करने को तैयार है। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ आप परिजन हैं? हाँ, मैं पालक हूँ। पालक? हाँ, बेटी को लाया। बेटी को लेके आए हैं। सर, ये शिक्षा मंत्री जी को भी पद संभाले हुए बहुत टाइम हो गया। आई थिंक 6 महीने, लगभग 4 से 6 महीने हो गए होंगे। 4 महीने लगभग हो ही गए होंगे। ऐसी स्थिति बन रही है सर, क्या कहना चाहेंगे? सरकार एक तरफ सुशासन की बात करती है, दूसरी तरफ बेटा बेटियां, युवाओं को आज खून से चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। देखिए, अब कैसे पढ़ाए हैं वो हम जानते हैं। मेरे को 64 साल हो गया। अब मैं आया हूँ 10-12 रोज हो गया और बेटी भी नहीं खा रहा है, तो हम लोग क्या खाएंगे? उसी के चलते हम लोग बैठे हैं। आश्वासन दीजिए बोल के कुछ भी आश्वासन नहीं मिल रहा है, आज तक नहीं है। और हम यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। कम से कम आना चाहिए, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। जी बिल्कुल। और एक यहाँ पे एक चीज बता दूं कि विकसित भारत की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आज 2026 चल रहा है और 2026 में एक महिला अपने खून से चिट्ठी लिख के बैठी हुई है। उनसे बात करते हैं। मैडम, जो स्थिति है, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है इस टाइम पे, विकसित भारत, महिला सशक्तिकरण, वो तो आपके खून की चिट्ठी कुछ अलग बता रही है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से सामाजिक प्रेशर भी झेलना पड़ रहा है? सर, हमने 2023 में एग्जाम दिया, उसके बाद हम लोग का लिस्ट आ गया था नाम में, बीएड वालों को लेना है, लेकिन चैलेंज की बीएड वाले ने कि हमारा रैंक अच्छा है तो हमें दिया जाए। उसके बाद उन्हें दे दिया गया, उसके बाद उन्हें निकाल दिया गया। अब हम घर से बता चुके हैं कि हमारा नियुक्ति होना श्योर है, तो हम लोग रोज यही प्रताड़ित हो रहे हैं कि आप लोग ने टाइम मांगा, टाइम भी दिए आप लोग को। बच्चों को छोड़ के हम लोग पढ़ाई किए सर, टेट डीएड के उसके लिए छोड़े थे, उसके बाद टेट पास किए, उसके बाद व्यापम का एग्जाम निकाले। अब ऐसा हो गया कि धरना में रोज आते हैं तो यही करना है, कहते हैं कि हम लोग का नियुक्ति होना श्योर है। घर वाले इतने प्रेशर में हैं कि यहाँ तक कि समाज का इतना ताना झेलना पड़ता है कि इसकी बीवी तो पढ़ी, ये तो बोलती थी कि जॉब लूंगी, अब क्या कर रही है, क्या करके दिखा रही। घर वाले रोज यही बोलते हैं कि तू तो बोलती थी जॉब करूंगी करके, कहाँ है तेरा जॉब, क्या हुआ तेरा पढ़ाई का? ये बोलती थी बड़ा पढ़ाई करूँ, ये करूंगी वो करूंगी, कहाँ है, क्या है? कुछ भी तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है तेरा रिजल्ट का। समय मांग के पढ़ाई करती थी। इतना प्रेशर है सर कि हम मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से इतने थक गए हैं कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत था हमारे पास, वो भी हम लोग कोर्ट कचहरी में पूरा लगा दिए। अब इतने हम हताश हो गए हैं सर कि अब तो हम नियुक्ति लेंगे या तो हम यहाँ से हमारी लाश जाएंगी। जी बिल्कुल। और एक तस्वीर में दिखा दूं कि पीछे देखिए जो आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, अब किस तरीके से उन्हें एम्बुलेंस से लेकर जाया जा रहा है और नियुक्ति की मांग की जा रही है। और ये सीधा सवाल मेरा राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाई कोर्ट के फैसले का कोई वैल्यू है? क्या सरकार को अब इनके लिए कुछ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सीधा सवाल शिक्षा मंत्री जी से भी है कि बड़ी तादाद में जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं, इनकी नियुक्ति कब होगी?
क्या कोर्ट के आदेश का पालन होगा, और पालन करना है तो उसमें देरी क्यों की जा रही है, और कितने दिन इन्हें ऐसे ही भूखे बैठे रहना पड़ेगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।